Hello students, I am Mohammad Sadiqur from Level Up Tutorials. Today we'll be trying to understand the terminology of life process. So life process अगर मैं simple terms में आपको समझाऊं तो कोई भी living organism जो भी activity करता है in order to survive, it is known as life processes. अगर हम अपनी बात करें या कोई भी living organism की बात करें तो हम पहले सांस लेते हैं, that is respiration, which constitutes inhalation and exhalation of gases like carbon dioxide, oxygen. उसके बाद हम खाना खाते हैं, that is nutrition, taking of food. उसके बाद वो फूड हमारे बॉडी में जाता है, एंटर करता है, डाइजेशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है. उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी में से बनता है वो बाहर निकल जाता है बाय द वे ऑफ एक्सक्रीशन. और लास्ट में हमारी पूरी बॉडी में उसको एनर्जी बनाने के लिए जो भी फूड बना है उसको पहुंचाना जरूरी है. वो काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स अवर हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा. सो ये सारी प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइमल्टेनियसली होती रहती है. जब इसमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाएगी दैट विल मीन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेड. सो ये प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए उसको बोलते हैं लाइफ processes. So, giving you a summary, what are life processes? These are basic examples of respiration. उसके बाद आएगा digestion, which includes nutrition, taking up of food, excretion of waste, and circulation. जो भी फूड बना है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना. सो ये चार ऐसी प्रोसेसेस है जो हमारी बॉडी के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यहाँ तक कि सेल के लिए, विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेल तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक थिंग है, उसके लिए भी ये सारी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल आर नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. उससे तो सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी है. सो ये सभी प्रोसेसेस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवाने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो अनदर टॉपिक विच आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स द फूड विच यू इनटेक in order to produce energy and to survive is known as nutrition. आप जो भी चीज खाते हो, जो भी फूड आइटम्स आप खाते हो सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर हंगर एंड थर्स्ट, इट इज नोन एज न्यूट्रिशन. सो इन सिंपल वर्ड्स, intake of food. Now, modes of nutrition. What do you mean by mode of nutrition? Mode means medium. कैसे आप उस फूड को खाते हो. सो द बेसिक टू क्लासिफिकेशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर autotrophic mode of nutrition and the another one is heterotrophic mode of nutrition. These are very easy to understand. So first of all we will talk about autotrophic mode of nutrition. Here the word auto means अपने आप, self. Now this indicates that यहाँ पे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कवर होंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो अपना खाना खुद बनाते हैं. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? यस, यू गेस्ड इट करेक्ट. प्लांट्स. जो भी हमारे पास सराउंडिंग्स में ग्रीन प्लांट्स है वो सब अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यस, ये सब इसमें कवर होते हैं. दे आर अंडर द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So, studying the same in detail. So, studying autotrophic mode of nutrition in detail, the plants or the living organism who make their own food comes under this, that is autotrophic mode of nutrition.
Now examples are plants, but which are green in color. This green in color signifies that plants contain a green pigment which is known as chlorophyll. Now this chlorophyll is very much important for the process of photosynthesis. Let us see. You have studied in the formula of photosynthesis that plants intake carbon dioxide plus bit of water in the presence of sunlight, catalyst, and chlorophyll, another catalyst, to give O2 gas, C6, H12O6, that is glucose, it is the food for plant, and ATP or energy for their survival, for their life processes. So this is the basic formula of photosynthesis. Which can give you a clear idea that in the presence of carbon dioxide and water and sunlight and chlorophyll as their catalyst, it gives out oxygen plus glucose, that is simple sugar, to give out energy. So you can make sure that autotrophic mode of nutrition happens in green plants which contains this chlorophyll. Now this chlorophyll is present in a particular type of a tissue or a cell in the plants which is known as chloroplast. Chloroplast is the particular thing in which this chlorophyll is present. So hope you are clear regarding this autotrophic mode of nutrition. So now under the heading of heterotrophic mode of nutrition, we need to cover three things, that is saprotroph, parasitic and holozoic. So first of all, we try to understand what do you mean by heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition or heterotrophs covers those living organisms which are not able to prepare their own food because they lack green pigment of chlorophyll. The best example here is human beings. हम human beings depend करते हैं plants और animals पे अपनी food की requirement के लिए. We are not able to prepare our own food. We cannot able to grow our own food. So all the complex organisms like human beings, wild animals, and some type of plants also depend upon other for their survival. So heterotrophs are those who cannot prepare their own food. Now, talking about its classification, the first classification which we are going to talk is saprotroph. Saprotroph or saprotrophic mode of nutrition covers those living organisms which feed on dead and decaying matter. That is, वो अपना खाना dead and decaying मैटर को सिंथेसाइज करके बनाते हैं. They synthesize dead and decaying matter to prepare their own food. The example here is fungi, some types of bacteria, and mushrooms, etc. So these are the examples of saprotroph or saprotrophic mode of nutrition which depends upon dead and decaying matter for their availability and need for food. फंगाई, बैक्टीरिया एंड मशरूम्स. आपने ये देखा होगा, ये तीनों चीज ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे कोई भी चीज डिके हो रही होगी या तो फिर वो मर गई होगी, दैट इज इट विल बी डेड. उस पे ये सब फीस्ट करते हैं, खाते हैं और उसमें से अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे की बॉडी में एंटर करते हैं
और फिर उसी की बॉडी में उसके फूड पे फीड करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच पैरासाइट्स आर दैट दे एंटर द लिविंग बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो दूसरे की बॉडी जो लिविंग है, दोज आर नॉट डेड, जो लिविंग है, जो रन कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, और उनकी बॉडी में वो एंटर करता है, वहां पे उसी के फूड, उसी के न्यूट्रिशन में से खुद का न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासाइट्स। द एग्जाम्पल हियर इज राउंडवॉर्म्स। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, बेटा पैरासाइटिक और पैरासाइट्स आर नथिंग बट कामचोर। ये कामचोर लोग हैं जो दूसरे की बॉडी में एंटर करके उनका खाना छीन के खा जाते हैं। These are parasites. So now talking about the third one, that is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो सॉलिड फूड्स खाते हैं, that is plants, either animals. Generally they feed upon solid foods. So here the basic example of holozoic mode of nutrition is, or holozoics is ourselves, that is human beings. So holozoics are those who feed on solid food, जो solid food खाते हैं. Second characteristics is they convert complex organic matter into simpler substances, जैसे कि ग्लूकोज। एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स। सो होलोजोइक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कॉम्प्लेक्स मैटर को, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, ऐसे जो मिनरल्स है उनको कन्वर्ट करेगा सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली वो उसको कन्वर्ट करेगा इन सभी में से सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज ग्लूकोज में, या फिर कोई भी ऐसे फॉर्म में जिसको वो इजीली उसमें से एनर्जी बना सके। सो ऐसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं या फिर जो सॉलिड फूड खाते हैं, लाइक अस, we eat both plant as well as animals, meat, fish, etc. वो सभी holozoic mode of nutrition में आएंगे. So you can take a picture of this and you can write down in your note. This is a basic summary of heterotrophic mode of nutrition. So that's it for today. Thank you guys for listening to me patiently. Hope you like my work. If you find this useful, like, share and subscribe. Meet you soon.